आज लोहड़ी है और लोहड़ी की अग्नि पवित्र होती है और ये विचारों को भी पवित्र कर देती है, लेकिन भारत इस समय प्रदूषण फैलाने वाली अपवित्र अग्नि से परेशान है। प्रदूषण का ये खतरा पूरे भारत को अपनी चपेट में ले चुका है और वायु प्रदूषण से भारत में हर साल 12 लाख लोगों की मौत हो रही है, यानी हर महीने करीब 1 लाख लोगों की मौत हो रही है। ये बहुत चिंताजनक आंकड़ा है जो एक नए रिसर्च के जरिए अब सामने आया है। लेकिन इस विश्लेषण से पहले मैं एक बार फिर क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की बात करना चाहता हूं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आज से हम डीएनए में विश्वसनीयता की इस कसौटी को आपके साथ शेयर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि खबर में विश्वसनीयता की मात्रा कितनी है और इसके 4 पैमाने हैं। पहला पैमाना यह है कि हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद है या नहीं। तो प्रदूषण से जुड़ी यह खबर ग्रीन पीस नामक एनजीओ के रिसर्च के जरिए सामने आई है, इसलिए हमारा रिपोर्टर मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन हमारे रिपोर्टर ने इस आधार पर बाद में भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग जरूर की है। दूसरा पैमाना है खबर की कसौटी, यानी खबर सत्यापित है या नहीं। तो इस आधार पर भी हमारी ये रिपोर्ट और ये खबर खरी उतरती है। तीसरा पैमाना है एक्सपर्ट्स की राय, और इस खबर में हमने एक्सपर्ट्स की राय ली है, जिससे इस खबर की विश्वसनीयता बढ़ गई है। और चौथा पैमाना ये है कि इस खबर में तकनीकी विश्वसनीयता है या नहीं, यानी इस खबर में दिखाए गए वीडियो या चित्रों पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं और उनसे किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि इस खबर में जो तस्वीरें आप देखेंगे वो जी न्यूज़ के कैमरे से ही रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा हमने कुछ रिप्रेजेंटेटिव वीडियोस का भी इस्तेमाल किया है ताकि आप इस विषय की गंभीरता को समझ सकें। इसलिए खबर में दिखाई गई तस्वीरों पर आप भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। आज भारत के जानलेवा प्रदूषण की खबर को आप हमारी क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट के साथ देखेंगे और ऐसा पहली बार होगा। ग्रीन पीस नामक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ ने एक रिपोर्ट जारी करके दावा किया है कि भारत में वायु प्रदूषण से हर वर्ष करीब 12 लाख लोगों की मौत होती है। ये रिपोर्ट भारत के 168 शहरों से हासिल किए गए वायु प्रदूषण के आंकड़ों पर आधारित है। इस रिपोर्ट का दावा है कि भारत का कोई भी शहर वायु प्रदूषण के मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पैमानों पर खरा नहीं उतरता, यानी अगर WHO द्वारा तय किए गए पैमानों को आधार माना जाए तो रिपोर्ट में शामिल भारत का हर शहर पोल्यूशन टेस्ट में फेल हुआ है। यह रिपोर्ट वर्ष 2015 में इकट्ठा किए गए आंकड़ों पर आधारित है। ग्रीन पीस के मुताबिक प्रदूषण के PM10 पार्टिकल्स के मामले में दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद गाजियाबाद का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर इलाहाबाद, चौथे नंबर पर बरेली और 5वें नंबर पर फरीदाबाद है। इस लिस्ट में कर्नाटक का हासन शहर आखिरी नंबर पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत के कई शहर उत्तर भारत के शहरों के मुकाबले कम प्रदूषित हैं, यानी वहां हवा उत्तर भारत के मुकाबले साफ है। आपको बता दें कि भारत में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB प्रदूषण के मानक तय करता है। भारत में प्रदूषण का स्तर मापने के लिए CPCB नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को आधार मानता है। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी के मुताबिक किसी भी इलाके में PM10 पार्टिकल्स का वार्षिक औसत 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रीन पीस के मुताबिक दक्षिण भारत के कुछ शहरों के अलावा लगभग भारत के सभी शहरों में प्रदूषण का स्तर इससे कहीं ज्यादा है, जबकि WHO के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से PM10 पार्टिकल्स का वार्षिक औसत 20 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए और WHO के पैमाने पर देश का कोई भी शहर पॉल्यूशन टेस्ट में पास नहीं हो पाया। ग्रीन पीस की इस रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर रोज 3,883 लोगों की मौत हो जाती है। भारत में वायु प्रदूषण से मारे जाने वाले लोगों की संख्या तंबाकू के प्रयोग से मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मुकाबले बस जरा सी ही कम है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से भारत के GDP को करीब 3% का नुकसान हर साल होता है, यानी वायु प्रदूषण की वजह से भारत के खजाने से 4,70,000 करोड़ रुपए हर साल धुएं में मिल जाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2016 में प्रदूषण के PM2.5 पार्टिकल्स के मामले में भारत चीन से भी आगे निकल गया था। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण से मरने वाले लोगों की संख्या के मामले में भी भारत चीन से बहुत आगे निकल चुका है। अब मैं आपको इस रिपोर्ट में शामिल एक और डरावने आंकड़े के बारे में बताना चाहता हूं।
इस रिपोर्ट में दुनिया की 4 बड़ी आर्थिक शक्तियों की तुलना की गई है। ये आर्थिक शक्तियां हैं चीन, भारत, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2010 से 2016 के बीच सैटेलाइट बेस्ड PM 2.5 लेवल्स के मामले में चीन ने 17% की गिरावट दर्ज की है। दरअसल ये आंकड़े अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट की मदद से हासिल किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक इसी दौरान भारत में PM 2.5 पार्टिकल्स का प्रदूषण 13% बढ़ा है। यानी चीन में तो कम हो रहा है, लेकिन हमारे देश में बढ़ रहा है। अमेरिका में प्रदूषण के PM 2.5 पार्टिकल्स का स्तर 15% तक कम हुआ है, यानी अमेरिका में भी कम हुआ है। और इसी तरह यूरोप में भी इसमें 20% की कमी आई है। यहां पर चिंता वाली बात यह है कि इन तीनों शक्तियों में, यानी इन तीनों जगहों पर प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन हमारे देश में प्रदूषण बढ़ रहा है। यानी प्रदूषण से लड़ने के मामले में भारत दुनिया की दूसरी आर्थिक शक्तियों से पिछड़ रहा है, हार रहा है। और ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। भारत में वायु प्रदूषण हर वर्ष 12 लाख लोगों की बलि ले रहा है। ये एक तरह का अदृश्य नरसंहार है, जिसे हर हाल में रोकना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत के लोगों को प्रदूषण से बचने के लिए पलायन करना पड़ेगा और दूसरे देशों में शरण मांगनी पड़ेगी। क्या अब दिल्ली में ऑक्सीजन मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना पड़ेगा? 365 से 360 दिन बिल्कुल दिल्ली में अनसेफ है। आपके बच्चों को बचपन में ही बूढ़ा बना देने वाले वायु प्रदूषण से कैसे निपटेंगे? हमारी गलती भी है, बड़ों की भी गलती है, सबकी गलती है। वक्त से पहले लोगों को मारने वाली जहरीली हवा का DNA टेस्ट। लाइफ स्पैन है वो अफेक्टेड हो रहा है कि लोग अगर 70 साल जिंदा रहते हैं तो वो 60 साल अभी जिंदा है। हमारे देश में कब जहरीली होती हवा चुनावी मुद्दा बनेगी? वायु प्रदूषण हमारे जीवन में इस तरह से जुड़ चुका है कि अब हमें इसके ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। हमें चुनाव का एक मुद्दा बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तस्वीर 2030 की नहीं बल्कि 2017 की ही है और जगह है देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली। ये जय गुप्ता का परिवार है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से इस पूरे परिवार ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। पूरा परिवार इसी तरह मास्क लगाकर घर से बाहर निकलता है और ये लोग घर के अंदर भी मास्क पहने ही रहते हैं। बच्चे खेलते भी हैं तो मास्क लगाकर, होमवर्क भी करते हैं तो मास्क लगाकर। यानी मास्क इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। मास्क लगाना अच्छा लगता है या इरिटेशन होती है? इरिटेशन तो होती ही है, और अगर मैं मास्क के बिना रहूँगा तो आई मीन एजमेटिक, सो जब मैं खांसता हूँ तो इतना बुरा हो जाता है ना, कभी कभार मुझे स्कूल से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। आज ये बच्चे बाहर पार्क में खेलने नहीं जा पाते। दोनों को फुटबॉल बेहद पसंद है, लेकिन प्रदूषण की वजह से वो खेल नहीं पाते। आर्यधर के पिता जय गुप्ता को एक ग्लानि बोध भी है कि इन बच्चों का बचपन घर के अंदर घुट घुट कर खत्म हो रहा है, लेकिन वो भी क्या करें, मजबूर है। गिल्ट है मेरे पे। एक तरह से इनका सारा स्पोर्ट्स भी रुक गया है। ये दोनों फुटबॉल खेलते थे, अब इनको बाहर ले जाना या पार्क भेजना ही एक तरह से एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है कि आपको पता है कि बच्चों को खेलना भी ज़रूरी है और ये भी पता है कि खेलेंगे तो उनके लंग्स में क्या उसका इम्पैक्ट है।
तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट अब हर पेरेंट के लिए है दिल्ली में कि हम करें क्या। अगर दिल्ली का हर बच्चा प्रदूषण की वजह से घर के अंदर ही रहेगा तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? इन बच्चों का भविष्य बहुत डरावना है। अगर बचपन में आपकी स्कूलिंग बार बार आप मिस करेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट हुई, लोग इंडोर रहना शुरू कर देते हैं। इंडोर रहते हैं तो ओबेसिटी हो जाती है, साइकोजेनिक प्रॉब्लम, कार्टून्स देखते रहते हैं बच्चे बैठ के। बच्चे बाहर जाना नहीं चाहते, हम बच्चों को भेजना नहीं चाहते। वायु प्रदूषण पर काफी काम कर चुके एक्सपर्ट्स तो भविष्य की स्थिति और भी खतरनाक बता रहे हैं। मैं तो कहता हूं अगले साल, आने वाले साल में हम सब शायद ऑक्सीजन किट्स की सप्लाई मांगेंगे। जितनी भी व्हीकल्स हैं हमारी, उन सब के अंदर नेबुलाइजर और ऑक्सीजन पॉइंट बिल्ट इन आएगा, एक्सेसरी। आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी सांस फूलने लगी, आपने बटन दबाया, ऊपर से मास्क गिरा और आपने ऑक्सीजन लगा ली। ये सब कुछ पेट्रोल पंप्स पे ऑक्सीजन पॉइंट्स बने होंगे। अगर आप सांस फूल रही है थोड़ी देर बैठ करके अपने को रिफ्रेश कर लीजिए। जैसे स्पा बन रहे हैं जगह जगह रिफ्रेश करने के लिए, उसी तरह से ऑक्सीजन स्पाज जगह जगह बनेंगे। और बिना ऑक्सीजन किट के हम शायद घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वैसे तो प्रदूषण से पूरे देश की हवा खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हाल दिल्ली का है। जब हमने डॉक्टरों से ये पूछा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने क्या बदलाव देखा है, तो इन डॉक्टरों की बातें चिंता में डालने वाली थी। पिछले 2-3 साल में ही जो नंबर ऑफ जैसे बीमारियां या प्रॉब्लम, चाहे पोल्यूशन से कह लें या इंडोर या आउटडोर पोल्यूशन से कह लें, ऑलमोस्ट 20 से 30% बढ़ गई हैं। पास्ट 5 ईयर्स में जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसे आई है सडनली, ऑल ऑफ सडन विंटर सी गायब हो गई हैं। एंड ऐसे ही ऑल ऑफ सडन पास्ट 5 ईयर से सांस की दिक्कत के साथ इन जनरल भी जो डिस्कम्फर्ट है बच्चों में, जनरल बीमारियां जो हैं वो उनका लेवल बढ़ा है। कुछ साल पहले तक अपनी ओपीडी में मैं लंग कैंसर के जितने भी पेशेंट देखता था सारे स्मोकर होते थे, और पिछले 1 साल में करीब 40% मेरे पेशेंट्स जो हैं वो नॉन स्मोकर्स आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि इंडिया में कोई नॉन स्मोकर है ही नहीं। एक्चुअली हम सब स्मोकर्स हैं, तो वो सिगरेट की वजह से जो धुआं हम लोग पी रहे हैं वो सिगरेट पीने के बराबर ही है। लेकिन सवाल है कि ऐसी गंभीर स्थिति के बाद भी हमारी सरकारें क्यों नहीं जाग रही? कब वो वक्त आएगा जब वायु प्रदूषण देश में चुनावी मुद्दा होगा? वायु प्रदूषण में खास बात ये होती है कि इसमें गवर्नमेंट मशीनरी का रोल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि इंडिविजुअल के तौर पर ये जिम्मेदारी होती है एटलीस्ट वो प्रॉब्लम का पार्ट ना बने। कि जैसे कि हम बिजली के लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर रास्ते के लिए आवाज़ उठाते हैं कि हमारे यहाँ रास्ते सही नहीं है, वायु प्रदूषण हमारी जीवन में इस तरह से जुड़ चुका है कि अब हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी पड़ेगी। डस्ट कंट्रोल एक बहुत ही आसानी से की जाने वाली चीज़ है। रोज़ मैं रोड पे देखता हूँ, रोड पे एक साइड में कच्ची स्ट्रिप होती है, उस पर झाड़ू लगती है, वहाँ से डस्ट उड़ती है, वो सारे में फैलती है, अगले दिन फिर उसी को यही साइकिल चलती रहती है। अगर हम उस सोर्स को कंट्रोल कर लें, कंस्ट्रक्शन साइट्स, रोड्स के साइड्स और कच्ची जगहें, उनको बहुत आसानी से, और मैं इसमें सरकार का रोल कम, मैं सोचता हूँ क्यों ना सारी सोसाइटियाँ, सारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस मिल के या हर व्यक्ति अपना अपना घर कवर कर ले। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और मुसीबत या मजबूरी में आविष्कार का फायदा कैसे उठाया जाता है ये बाजार अच्छे से जानता है। इसीलिए इस धुआंधार प्रदूषण में एयर प्यूरिफायर और मास्क वालों की भी दुकान चल निकली है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि पहली बात, कितने लोगों को N95 मास्क मिल पाएगा? वो बहुत महंगा होता है, उसको बार बार चेंज करना होता है, और उसको आपने हर समय प्रॉपरली फिटिंग लगा के रखना है कि आप जितनी भी सांस लेंगे वो उसके थ्रू जाएगी, 1 सीसी गैस भी साइड से नहीं जाएगी। मार्केट जो है वो रेस्पॉन्ड करता है कि किस तरह की क्राइसिस है, तो नेचुरली इस तरह की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, परंतु ये हमारा उपाय नहीं होना चाहिए। एयर प्यूरीफायर का मतलब यह है कि आप एक कमरे में अगर लगातार उसे बंद रखते हैं तो वो काम करेगा, परंतु ये तो मेरे ख्याल से किसी भी घर के लिए संभव नहीं है कि वो अपने दरवाजे ना खोले, खिड़कियां ना खोलें। खाना पूर्ति के लिए सरकारें भी ऐसी बाजीगरी करती रहती हैं ताकि लोगों को ये लगे कि कुछ काम हो रहा है। दिल्ली सरकार ने भी वायु प्रदूषण तो नहीं रोका, लेकिन कुछ एक बस स्टैंड्स पर ऐसे एयर प्यूरिफायर लगा दिए जो किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये जगह खुली हुई है। ये दिल्ली के एक बस स्टॉप की तस्वीर है जहां पर इस तरह से
ये मैट्स लगाए गए हैं और अंदर एयर प्यूरीफायर लगाया गया है। इस तरह से एयर प्यूरीफायर्स लगाए गए हैं, बाहर मीटर लगाए गए हैं 2, जो ये बताते हैं कि अंदर का जो एयर क्वालिटी है वो क्या है और बाहर की एयर क्वालिटी क्या है। दिल्ली के लिए ये आपातकाल की स्थिति है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता, क्योंकि इससे वोट नहीं मिलते। नवंबर 2016 के दौरान जब दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई थी, तब आवाज जरूर उठी थी, लेकिन फिर सब भूल गए। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली।